सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में विशेष चर्चा पर चर्चा में। जैसा कि स्क्रीन पर आप सब देख रहे हैं, बीएड वर्सेज बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी एंड डीएलएड जैसे मामले को लेकर के आज पूरे प्रदेश में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और हालात यह है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं, पूरे देश का, पूरे भारत का नौजवान आपस में एक दूसरे का जानी दुश्मन बना हुआ है। एक दूसरे पर कटाक्ष, एक दूसरे को आमने सामने देखने से यह लग रहा है कि एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाह रहा है, चाहे वो भाई बहन क्यों ना हो। यहाँ तक पति पत्नियों में भी इस तरीके के विवाद आपस में चल रहे हैं। बीएड बनाम बीएसटीसी, बीटीसी, जेबीटी और डीएलएड जैसे मामले को लेकर के। यहाँ रोजगार के सवाल को लेकर के उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत में युवा मंच टीम के द्वारा जो सार्थक प्रयास किया जा रहा है, उसका उदाहरण आप लोगों ने पिछले वीडियो में ज़रूर देखा होगा। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि इस तरीके से सरकार चाहती है, सरकार का जो मिशन होता है फूट डालो राज करने का, हमें और आपको उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं या फिर समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सरकार तो चाहती ही है कि हम आप मौन रहें, हम आप आपस में लड़ते रहें और सरकार से शिक्षक भर्ती की मांग ना करें। जैसे कि कल के आंदोलन के बाद तमाम साथियों का कहना था कि आखिर युवा मंच टीम के द्वारा प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग क्यों की जा रही है। ऐसे में मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग इसलिए की जा रही है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पटरी से उतर जा रही है और जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के नौजवान हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। ख़ास तौर से अगर सबसे बड़ी बात करें तो जो बेसिक में, जो प्राथमिक विद्यालयों में जो हमारे आने वाले नौनिहाल, आने वाले भविष्य जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको परिमार्जित सही तरीके से शिक्षा नहीं मिल रही है। जिससे क्या है कि आज का जो युवा है वह तो पटरी से उतर ही गया है। आने वाले जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे नौनिहाल इस समय प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनका भी करियर बर्बाद होता दिख रहा है। ऐसे में युवा मंच टीम का प्रयास है कि प्रदेश में शिक्षा और रोजगार हो, चाहे जिसकी सरकार हो, इस मुहिम को लेकर के लगातार प्रयास किया जाता रहेगा और प्रदेश में, देश में जो भी पद खाली हैं उसको भरने के लिए लगातार आवाज़ उठाती जाती रहेगी। हालांकि कुछ लोगों को ये भी बात बुरी लगती है, युवा मंच आखिर सीटों को भरने की बात क्यों करता है। तो आपका ये पर्सनल मुद्दा हो सकता है, आपका व्यक्तिगत ज्ञान हो सकता है, व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन युवा मंच टीम इससे कोई ताल्लुकात नहीं रखती है। ख़ासतौर से मैं बात करूँगा बीएड वर्सेस बीएसटीसी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जान भी रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, सक्रिय भी हैं, कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा और अगर आप लोगों को मन हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। मेरे ऊपर एहसान लादने के लिए नहीं, क्योंकि मैं एहसान फरोश्त नहीं हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे ऊपर एहसान करिए। अगर आपको लगता है तो आप वीडियो को शेयर करिएगा, नहीं लगता है तो चुपचाप देखिएगा। नहीं, मगर मर्जी होगी तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो रोज़गार के सवाल पर और देश के भविष्य, देश के आधार और देश के जो है करियर के बारे में गंभीरता से विचार करते हैं। आप सभी को बताना चाहूँगा कि टेट सीटेट जिन साथियों ने 28 जून 2018 के बाद सीटेट की परीक्षा दी है, ख़ासतौर से प्राथमिक के लिए टेट की परीक्षा दी है, उनके सर्टिफिकेट अमान्य हैं, उनके रिजल्ट अमान्य हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ऐसा जो है एनसीटी का कहना है, ऐसा जो है टेट सीटेट संस्थानों का कहना है। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। 28 जून 2018 से जिन लोगों ने सीटेट और टेट पास किया है, उस सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि टीजीटी पीजीटी के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है तो, नहीं लगता है तो फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि कोई एहसान मत करिएगा मित्र, क्योंकि एहसान फरामोश होकर के ज़िंदगी जीने से बदतर है कि आप स्वतंत्र होकर के जिएँ। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश का नौजवान आपस में एक दूसरे के सामने जानी दुश्मन बन करके लड़ रहा है। अब मैं बात करूंगा मित्रों की, देखिए, जैसे कि आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी में जो है भ्रष्टाचार हो गया है। इसकी सूचना मिल रही है कि जिन साथियों ने कॉलेज लॉक किया था, तो कहा यह जा रहा है कि शिक्षा निदेशालय के द्वारा कुछ लोगों से मोटी रकम लेकर के कॉलेज बदल दिए गए हैं। और ये बात सच हो सकती है। अब क्या है क्या नहीं, इसकी तहकीकात बहुत जल्द युवा मंच टीम करने जा रही है। एक बड़ी खबर है
सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र की 69,000 शिक्षक भर्ती के खिलाफ याचिका दाखिल हो गई है। और याचिका किस बात को लेकर के दाखिल हुई है मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है उनको बाहर कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए उसका कारण भी मैं बताऊंगा। और बीएड को बार बार कहूँगा कि आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्यों कर दिया गया है उसका मैं बहुत स्पष्ट आपको क्या क्या मामला है। पहला मामला है बहुत स्पष्ट रूप से कि आखिर जब बीएड डिग्री धारक प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाने के लिए योग्य नहीं हैं तो आखिर उनसे क्यों विद्यालय में पढ़वाया जा रहा है, उन्हें तत्काल बाहर किया जाए। नंबर दूसरा, जब टेट सीटेट का सर्टिफिकेट अमान्य है तो आखिर किस बेस पर उनको नौकरी में रखा गया है। तीसरी बात, जब 28 जून 2018 को के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया है, राजपत्र को रद्द कर दिया गया है, तो आखिर सरकार इस पर त्वरित निर्णय क्यों नहीं ले रही है। इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है शिक्षा मित्र गुट सीतापुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दिया है और इस पर विचार करने और तत्काल बीएड को बाहर करने को लेकर के। बिहार में आप लोगों ने देखा ही, मैंने पहले ही रोका था कि बिहार शिक्षक भर्ती में जो भी साथी हैं परीक्षा देने ना जाएं, लेकिन तमाम यूट्यूबर्स का कहना था कि नहीं आप जाइए, नहीं आप जाइए, आप जाइए। देखिए, गुमराह होने से बचिए। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए, बीएड में प्राथमिक को मौका दिया जाए, प्राथमिक में बीएड वालों को जो है सम्मान दिया जाए, तो ऐसे में जिस तरीके से आप गोरिल्ला युद्ध कर रहे हैं, इस युद्ध से कुछ भी होने वाला नहीं है। और 2024 का चुनाव है, सरकार डरती नहीं है, सरकार लड़ती है। और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अगर हम बात करें तो इसके बारे में आप बहुत स्पष्ट जानते हैं कि ये दब कर के नहीं बल्कि बुलडोज़र के चोट पर जो है आगे बढ़ती है। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि एक बड़ा लंबा बदलाव देखा जा सकता है, और ख़ास तौर से 69,000 शिक्षक भर्ती में। और ये क्यों हुआ? 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था। डीजे वाले बाबू, केएल पटेल, मायापति दुबे, चंद्रमा यादव जैसे बड़े बड़े शिक्षा माफिया के खिलाफ जब युवा मंच टीम ने मुहिम छेड़ी तो उस समय जो हमारे साथी थे मुंह से नहीं बोल रहे थे, उनको मैं उनका दुश्मन लग रहा था। वे युवा मंच टीम को हे दृष्टि से देखते थे और युवा मंच टीम पर कटाक्ष कर रहे थे और ये कह रहे थे कि युवा मंच टीम तो सिर्फ भर्ती रद्द करना है। रद्दी गैंग के लोग हैं। आज वही रद्दी गैंग के लोग आपके सामने बोल रहे हैं और आप इसको सुनिए, और आपको सुनना पड़ेगा। आपको लगता था कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ था उसको लेकर के याचिका अभी भी न्यायालय में है, लेकिन उसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। उसे ज्यों का त्यों उसको आगे नहीं लड़ा जा रहा है। क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? मामला क्या था कि हमारे जो अधिवक्ता थे योगेश अग्रवाल जी, उनका देहांत हो गया ट्रक एक्सीडेंट में उसी दौरान। इसलिए मुकदमे में आर्थिक तंगी के कारण इस लड़ाई को हम लोग नहीं लड़ पाए। कोई सहयोग नहीं करना चाहता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई लड़ना नहीं चाहता, सब अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में रहते हैं। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के लोग काम करना चाहते हैं। उसी स्वार्थ का नतीजा है कि आज बीएड वर्सेस बीटीसी का जो लंबा विवाद आप लोगों के सामने देखने को मिला है, उसी की देन है। हमारी बातें कड़वी हैं, सच हैं, और इसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आज नहीं करते हैं तो कल आपको इसे स्वीकार करना होगा। जहाँ तक की रही बात एलटी जीआईसी और जीआईसी प्रवक्ता की, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है, कुछ छात्र नेताओं के द्वारा और कुछ अधिकारियों के द्वारा। योग्यता विवाद का निस्तारण हो चुका, यह शिक्षा निदेशालय कह रहा है, जबकि शिक्षा निदेशालय को ही योग्यता विवाद को निपटाना है। और इतना ही नहीं मित्रों, बहुत स्पष्ट आप लोगों को बता दें कि शिक्षा निदेशालय ने विवाद निपटा दिया है, समकक्ष अर्हता समाप्त कर दी गई है, लेकिन विज्ञापन न देने की वजह से आपको गोल गोल घुमाया जा रहा है। और हमारे जो कुछ नेता हैं वो सिर्फ ज्ञापन दे करके चले आते हैं, वो कोई एथेंटिक लड़ाई नहीं लड़ते। हालांकि युवा मंच टीम ने सरकार से यह गुहार लगाई है कल के आंदोलन से, किस पर गंभीरता से विचार किया जाए, जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए।
आपने देखा भी होगा आज के समाचार पत्रों में जर्रे जर्रे से हमारी आवाज़ दिखाई दे रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग गुमनाम हो चुका है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो युवा है, हमारा जो नौजवान साथी है, वो खुद को गुमनाम कर लिया है। उनका पता नहीं चल रहा है कि आखिर किस कोने में है, आखिर किस जगह है, आखिर कहाँ है उनका ठिकाना, कहाँ रहते हैं वो। अभी कभी बुलाया जाता है आंदोलनों में तो ज़्यादातर साथी आंदोलन में नहीं आते हैं। उनको लगता है कि जब पड़ोसी के चूल्हे से आग मिल जा रही है तो हमें क्या ज़रूरत है आग जलाने की, आग फोड़ने की और प्रयास करने की। तो मित्रों, ये रवैया अगर हमारा आपका रहा तो निश्चित तौर पर सब कुछ बदलेगा और हम आप काठ के उल्लू की तरह, काठ के घोड़े की तरह बस यूँ ही मूक दर्शक बने रहेंगे। बेहतर यही होगा कि हमें आपको कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने की ज़रूरत है। बेहतर ये होगा कि हम आप मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने के लिए एकजुट हो जाएं और आपको बता दें कि जब तक एकजुटता नहीं रहेगी संभव ही नहीं है कि हम आप इस मिशन में कामयाब हों। और बीएड वर्सेस बीटीसी के मैं नौजवान साथियों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बीएड और बीटीसी के नौजवानों को रोज़गार मिले, नौकरी मिले, तो आप सभी को एकजुट होना पड़ेगा और जिस मुहिम से हम लोग लड़ना चाहेंगे उसी तरीके से लड़ सकते हैं। न न्यायालय कुछ करेगा और ना ही सरकार कुछ करेगी। अगर करना है तो आपको करना है, एकजुट होइएगा तभी कुछ होगा। और एकजुट न होने का कारण सबकी अपनी अपनी अलग अलग ईगो है, इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो सभी साथियों को धन्यवाद। शुभ रात्रि। आज कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो और आप यूं ही खुशहाल ज़िंदगी जीते रहें। इसी के साथ सभी साथियों को एक बार पुनः शुभ रात्रि।